नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दिन है वीरवार का, सुबह का समय लगभग नाश्ता पानी हमारा हो गया है सबका। और आज थोड़ा मौसम खुला, कपड़े कल के धुले हुए थे तो मैं आ गई हूँ फैलाने के लिए। धूप तो नहीं निकली लेकिन थोड़ा सा ऐसा हवा सी चल रही है तो मैंने सोचा चलो फैला देती हूँ कपड़े, क्योंकि कल से ऐसे ही रखे हैं, ये स्मेल सी हो जाती है फिर रख के भी कपड़ों में। और लग तो रहा कि बारिश आएगी लेकिन अभी मौसम का कुछ नहीं पता। और कल तो खैर रुकी नहीं, पूरा दिन बारिश ही बरसती रही। और बच्चे गए हैं स्कूल, सुबह ही चले गए थे बच्चे, तो उसके बाद मैं कहा चलो पहले अपना नाश्ता वगैरह करके पहले मैं ऊपर ही आ गई हूँ। मैं कहा चलो इन्हें कपड़े फैला दूँगी, देखती हूँ जितनी भी हवा निकलेगी, बाकी बाद में उतारने भी पड़ सके और नहीं भी उतारने पड़ सके। इस तरह हो रहा मौसम, तो आप देख ही रहे होंगे, बादल सा ही हो रहा। बस यह है कि बारिश नहीं हो रही कल तो, वरना पूरा दिन बारिश ही लगी रही। तो कपड़े मैंने फैला दिए, अब आ गई हूँ मैं नीचे और अब करूँगी मैं किचन का काम। और बस अभी नीचे का जो साफ़ सफाई का और किचन का काम मेरा सारा ऐसे ही पड़ा है। मैंने सोचा पहले मैं ऊपर कपड़े फैला देती हूँ इसीलिए। तो यहाँ अब आ गई हूँ मैं नीचे और सबसे पहले करूँगी अपनी किचन की क्लीनिंग। सारा फैला पड़ा जो सब्ज़ी वगैरह बची है वो मैंने निकाल दी। सुबह मैंने बनाए थे शायद आलू बीन्स बनाए थे, हाँ, बच्चों को दिए थे लंच में बना के, तो वो निकाल दी जो बच रही थी सब्जी। बाकी अलमारी वगैरह भी सुबह एक बार थोड़ा सा हाथ से मैं इनमें निकाल देती हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाए। और अब बस कर दूँगी सारी, पहले खल्ली कर दूँगी बर्तन, उसके बाद स्लेब को झाड़ दूँगी और फिर कर दूँगी पूरा स्लेब साफ़, मतलब साबुन से सारा साफ़ कर दूँगी। दूध अभी मैंने निकाल के रख दिया, बाद में साफ़ सफाई करके गैस की तब जाके मैं रखती हूँ गर्म करने के लिए, जिससे कि गैस कम करके रख दूँगी। जब तक काम सारा निपटता है तब तक फिर दूध भी हो जाता है आराम से, धीरे धीरे। बीच में रखती हूँ तो फिर वो बीच में उतारना पड़े और फिर बाद में आराम से कई बार जैसा ये हो जा कि गैस तेज़ कर दी तो फिर वो उबल जाता है। तो ज़्यादातर मैं गैस साफ़ सफाई करके किचन की पूरी तभी बाद में जाके दूध रखती हूँ। और यहाँ बस कर दूँगी साबुन से, विम बार से साफ़ कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से, स्लेब भी, गैस भी, टाइल्स भी, सारा ही सामान। और यहाँ देखिए मैं किचन साफ़ करती करती आ गई हूँ बाहर। वो इसलिए आई थी क्योंकि बाहर आए हुए हैं वो नहीं आते, जो डेंगू के लिए स्प्रे करते हैं वो वाले, धुएं वाले बोलते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे सब उनको यही बोलते हैं। तो इसके पापा कहने लगे कि बाहर करवा देंगे, मतलब अंदर करवा देंगे धुआं, और आप बाहर आ जाओ। तो मैं बीच में ही अपना रसोई का काम छोड़ के आ गई और इन्होंने देखे अंदर कर दिया है धुआं। पहले तो बल्कि ये ना कर रहे थे कि नहीं अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के बच्चे होते हैं, छोटे बुजुर्ग होते हैं, कभी उनको कोई दिक्कत हो जाए धुएं से, इस वजह से। तो फिर उन्हें अपने आप ही मतलब बोलना पड़ा कि नहीं हमारे घर में कोई नहीं। उन्होंने कहा कि फिर हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर कोई दिक्कत हुई। तो इसके पापा कहने लगे नहीं हमारे घर में कोई नहीं है, आप कर दो। तो हम सारे बाहर चले गए और इन्होंने कर दिया। सबने जिसने भी करवाया अपनी मर्जी से करवाया, अपने आप उन्होंने किसी के यहाँ भी नहीं करा, क्योंकि देखो वही है, जरा सी देर में कुछ दिक्कत आ जाए फिर उनका नाम हो जाता है। तो इस वजह से मैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था। तो फिर हम बाहर खड़े रहे थोड़ी देर, थोड़ा कम हुआ तो फिर ऊपर चले गए थे। और अब लगभग आधा घंटा हो गया, धुआं वगैरह सारा निकल गया है और अब फिर मैं लगने लगी हूँ काम पे। तो यहाँ प्रेस के कपड़े आए थे, कन्हैया लेके आया था प्रेस के कपड़े, और ये कल ही शाम के टाइम ले आया था, कई दिन पहले ही जा रहे थे। तो इनको भी लगा दूँगी क्योंकि सुबह ही जब सेटिंग करती हूँ पूरे घर की तभी ज़्यादातर ये काम मेरे होते हैं।
दोपहर के बाद ये मेरे काम, जैसा अगर कपड़े मैंने धोए वो तो मैं रख देती हूँ, बाकी प्रेस वगैरह के कपड़े मेरे सुबह को ही होते हैं। और ये बस जिसके भी हैं ज़्यादातर मेरे के और गुड्डू के पापा के और कन्हैया के, हम तीनों के ही कपड़े होते हैं ज़्यादातर प्रेस के। तो ये बस सबके अपनी अपनी अलमीरा में लगा के सेट कर दूँगी। अंदर मैंने दोनों रूम कर दिए हैं सेट, क्लीन कर दिए, बेडशीट वगैरह झाड़ दी है। उसके बाद बस बाहर का ये एरिया रह गया, बाहर का भी मैं झाड़ के कर दूँगी साफ़। और कुछ लोग देखिए बोल रहे थे, मैं मतलब किसी बात का मैं जवाब देना चाह रही, जवाब भी नहीं, मतलब मैं ना मैं गुस्से में बोल रही, ना मैं ये कह रही कि भाई कुछ बात है, क्योंकि जब कुछ बात होती है तो वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि गलतफहमी हमारे अंदर पैदा हो जाती है उस बात को लेकर, जब तक कि हम उसका जवाब नहीं देते। तो मैं तो बिल्कुल आराम से बता रही हूँ कि जो भी रियलिटी है उसको बोल रही हूँ। कुछ कमेंट आए, मैंने कई बार पढ़ लिए, पहले भी आए, कि जो यहाँ से भैया सामान लेके गए और वो मतलब गुस्से में लेके गए वे यहाँ से, मतलब हमारी लड़ाई हो रही क्या, इस बात से वे लेके गए, लड़ाई हुई इस वजह से। तो आपको क्लियर मैं कर दूं, देखो वैसे तो मैं, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता कि जिसमें लड़ाई नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो यही है। सभी के परिवारों में लड़ाई होती है, हमारे में भी होती है, आपके में भी होती होगी, यह तो कोई छुपाने वाली किसी से भी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सामान वहाँ पे गया वो ना तो किसी लड़ाई में गया, ना किसी के जोर ज़बरदस्ती गया, वो सिर्फ वहाँ पे जो दुकान पे सामान गया, आपने देखा भी होगा कि दुकान में हमारा काम चल रहा है और काफ़ी दिन से लगा हुआ काम, तो वो इसी पर्पज़ से हमने दुकान में काम करवाया कि वहाँ पे जो ये काम करेंगे वीडियो वाला अब वहीं पे ही करेंगे। वो सबकी सलाह से ही वहाँ पे काम कराया दुकान पे, और सबका ही वो काम है। जो वहाँ पे वीडियो का काम शिफ्ट किया भैया ने, वो इस वजह से करा क्योंकि भैया को पहले दिक्कत इतनी ज़्यादा होती थी, दुकान भी देखनी होती थी और फिर वीडियो भी घर पे आके बनानी होती थी, इस वजह से। तो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब यही काम इसी वजह से हुआ कि वो काम वहाँ पे भैया अब दुकान को भी देख लेंगे, उसके बाद में फिर अपना वीडियो भी वहीं पे ही जितना भी टाइम लगेगा वहाँ पे बना लिया करेंगे। एक थोड़ा सा अब उन्होंने जैसे नया काम शुरू करा, आपने देखा भी होगा कि वे सोच रहे हैं कि जो सिलाई वगैरह का काम है ऑनलाइन भी सिखाएंगे और वहाँ पे भी। अब घर तो नहीं सिखाया जाएगा ऑनलाइन काम, तो वो वहाँ पे ही सिखाएंगे दुकान पे ही, तो इस वजह से भी है। तो काफ़ी सारे मतलब पॉइंट मिलके फिर सभी ने डिसीजन लिया है कि वहाँ पे ही काम करेंगे घर में, और मतलब दुकान पे ही। अब जो काम हमें बढ़ाना है, देखो वहीं पे ही अटक के तो चलेगा नहीं काम, और जब काम बढ़ाना होता है तो कुछ ना कुछ नया तो करना ही है। और सभी की सलाह से परिवार में जब हम काम करते हैं, सबके ही सलाह मशवरे से, सबकी मतलब रजामंदी से तब जाके सारा काम हो पाता है। तो वो दुकान में जो काम लगाया वो भी सबने ही मिलके लगाया है, और वो वहाँ पे जो काम करेंगे वीडियो के वो भी सबकी सलाह से होगा। ऐसा नहीं है कि वे लड़के यहाँ से सामान लेके गए हैं, या इंदु की किसी ने बोला भी है कि इंदु की आपके पति के साथ लड़ाई बच गई इसलिए वो सामान लेके गई यहाँ से और इसलिए वो गुस्सा हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पति के साथ उसकी लड़ाई बजी। और देखो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत सब में होता है, लड़ाई तो खैर कभी नहीं होती। यह है कि थोड़ा बहुत मतलब मुझे किसी का बुरा लग जाए या कोई क्या कह रहा, वो सब में चलता है। लेकिन ना तो मैं लड़ाई में यहाँ से सामान ले गए, ना लड़ाई में हम अलग हुए, और ना हम अलग अपना काम कर रहे। जो दुकान पे हमारा काम हो रहा, वहाँ वीडियो बनाने का डिसीजन वो सभी का ही है, सबने मिल के लिया है, और वो भी सभी का ही वहाँ पे काम है। कन्हैया अब दुकान पे ही काम करवाता है, वो भी सबके लिए। गुड्डू के पापा फिर एडिटिंग वगैरह करते हैं, वे यहीं पे ही करते हैं। जो वीडियो हमारी दुकान पे बनेगी उसकी एडिटिंग घर पे ही होगी, क्योंकि कंप्यूटर का काम गुड्डू के पापा यहीं पे ही करते हैं। तो मिलजुल के सबने डिसीजन लिया है, जैसा भी ठीक रहा घर परिवार के लिए कैसे हमें करना, वो सारा देख के ही हमने ये सारा मतलब किया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी आपको सफाई दे रही, बात यह है कि थोड़ी सी जब बात हो जाती है फिर उस पर सब उंगली उठाना शुरू कर दे, हाँ ये तो सही है, वो वहाँ काम करने लगे। पिछली बार भी जब भैया सामान ले गए थे, ये भी कमेंट मैंने अब भी पढ़ा है कि पहले भी ले गए थे और अब फिर ले गए सामान। पिछली बार भी वे अपनी सुविधा को देख के ही ले गए थे सामान। हमने उनको पिछली बार भी ये नहीं कहा था कि आप ले जाओ, या आपने मुझे बोला कि आपने उनका सामान ठुआ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। देखो जी,
हर चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप देख रहे हो। कुछ मतलब रीज़न होता है, कुछ बातें होती हैं उसके पीछे, क्या कुछ सोच समझ के ही हर काम करा जाता है। ये नहीं है कि वो लड़ाई में, दंगे में या फिर तू मैं के हिसाब से वो होता है, ऐसा नहीं होता। तो ना तो देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ कि ना तो हमारे में लड़ाई हुई है, ना हमारा काम अलग हुआ है। और जो दुकान पे काम हो रहा वो भी सबका ही डिसीजन है, सबका काम है, हम सबका इकट्ठा ही काम है, ना किसी का अलग काम है। तो जब इकट्ठा है तो देखो, बोलना चालना, मुझे कुछ गलत लगेगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी सबके सामने, किसी और को लगेगा। सभी हम बैठ के बात करते हैं इस बारे में, मुझे कुछ अच्छा लग रहा दूसरे को कुछ, मुझे कुछ गलत लग रहा दूसरे को कुछ, तो हम सब इस बारे में बैठ के बात करते हैं और क्या सबके लिए सही है वही फिर बाद में लास्ट में डिसीजन लिया जाता है। हालांकि डिसीजन हमारे घर में ये दोनों तीनों भाई मिल के लेते हैं, ये नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ डिसीजन लिया जाएगा वो मम्मी तक भी पूछा जाता है, गांव में भी, तभी जाके सारा काम होता है। उनकी परमिशन के बिना हम कुछ भी काम नहीं करते। तो ये था। खैर जी, मैंने अपना मतलब मैंने ये नहीं है कि भाई मैंने तो सिर्फ आपको बात बताई है जो रियलिटी है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। फिर बोल दें कई बार हो जाता है कि कुछ आपको कुछ और दिखाई देता है, होती कुछ और बात है, वो बढ़ जाती है। तो इससे पहले मैंने सोचा कि ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं आपको बता दूँ। और दुकान पे अब हमारी वीडियो बननी शुरू होगी। अगर आपको भी ऑनलाइन वहाँ पे काम शुरू करना है, मतलब काम सीखना है, तो आप भी सीख सकते हैं अगर किसी की भी इच्छा है। तो खैर जी, अब मेरा दोपहर का खाना भी बन के तैयार हो गया। दोपहर के खाने में आज मैंने बनाए हैं आलू बैंगन, और बस अब कर दूंगी अपना किचन वगैरह का काम सारा। और कृष्णा भी देखे खिला रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, अपने पापा को खाना खिला रहा है। और अब मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।